अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं सबसे पहले कि मैं अपनी वीडियो शुरू करूं और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और न्यू वीडियोस के लिए बेल आइकन ऑन कर दें। तो तनावन मूवी का शुरू करते हैं। वो दोनों ही पासपोर्ट ऑफिस चले जाते हैं और वहाँ पर अपने इस ऑफिसर के बारे में पूछते हैं। वो उसे बताते हैं कि ये यहाँ आया था और लेकिन हमने उसे कुछ लोगों की पासपोर्ट हिस्ट्री और ट्रैवल हिस्ट्री बताई। देखने के बाद वो वहाँ से चला गया था। कार्तिक उन्हें वही चीज दोबारा दिखाने का कहता है। जब वो उसे दिखाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि रिटायर्ड इंस्पेक्टर झूठ बोल रहा था। उसका बेटा कभी आउट ऑफ कंट्री गया ही नहीं, तो उसकी मौत बाहर कैसे हो सकती है। जरूर इसमें कोई गड़बड़ है। वो वापिस रिटायर्ड इंस्पेक्टर के घर पर जाते हैं तो उसे पूछते हैं कि तुम्हारा बेटा तो बाहर गया ही नहीं तो तुम क्यों झूठ बोल रहे हो। वो दोनों उसे मारने लगते हैं। फिर सीआई उसे दोबारा पूछता है कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। वो सीआई को एक कमरा दिखाता है। जब वो सीआई उस कमरे में जा रहा होता है तो तभी कार्तिक को ऊपर से आवाज आती है। कार्तिक ऊपर वाले कमरे में चला जाता है। जब सीआई सामने वाले कमरे में जाता है। सीआई जब वहां पर जाकर देखता है तो उसके बेटे की तस्वीर पर हाथ टंगा होता है, जिसकी मतलब उसका बेटा सच में मार चुका है। कार्तिक ऊपर वाले कमरे में जाता है जैसे उसे आवाज आई थी। जब जब वो कमरे में जाता है तो तभी उस पर हमला हो जाता है। वो देखता है कि एक मोटा ताजा आदमी वो हथौड़े से हमला कर रहा है। कार्तिक के बच्चे बचकर उसे मार देता है। वो कमरे का दरवाजा खोलता है तो वहाँ उसका शरीर टंगा हुआ होता है। जब उसे होश में लाता है और जब नीचे आता है तो तब तक देर हो चुकी होती है। दूसरे कमरे का दरवाजा बंद होता है और सीआई अंदर फंसा हुआ होता है। रिटायर्ड इंस्पेक्टर सीआई को कहता है कि तुम्हें वो केस तो याद होगा जिसमें तुमने मेरे बेटे को अरेस्ट किया था, लेकिन तुमने अरेस्ट करने के बाद उसे मेरे ही हाथों पिटवाया था। उसके बाद मेरा बेटा डिप्रेशन में चला गया था और मुझसे उसने एक बात नहीं की। उसी डिप्रेशन में आकर उसने आत्महत्या कर ली। उसी वक्त मैंने ये ठान लिया था कि मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा और इसके बाद मैं भी मर जाऊंगा और तुम में हमेशा के लिए फंस जाओगे और जेल में सड़ोगे। ये प्रकाश उसे खुदकुशी करने का कहता है कर लो अगर तुम्हें इतनी हिम्मत है, लेकिन वो खुदकुशी नहीं करता और वो पिस्टल फेंक कर सीआई को मारता है, लेकिन से उसे बच जाता है। दोनों में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। कभी सीआई इंस्पेक्टर को मारता है और कभी इंस्पेक्टर सीआई को मारता है। अचानक ही वो सीआई को पीछे धक्का दे देता है और एक फंदा डालकर खिड़की पे बांध देता है और उसे दबाने लगता है। दूसरी तरफ कार्तिक वहां पर आ जाता है और दरवाजा तोड़कर कमरे में आ जाता है। सीआई को बचा लेता है और इंस्पेक्टर को मारने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें ज्यादा नहीं मारूंगा तो वरना तुम मार जाओ। उसे दबोच कर वो पुलिस को कॉल कर देते हैं। पुलिस आकर उसके बेटे की लाश को निकाल लेती है जो कि उसने अपने घर में ही दफनाई हुई थी। वो दोनों ही ये इस केस से बच जाते हैं और अपनी ड्यूटी पर वापस आ जाते हैं। लेकिन हमें आखिर में दिखाया जाता है कि वो डीवाईएसपी जो कि ये केस बता रहा था जब ये एपिसोड टेलीकास्ट होती है, और वो उसमें बताता है कि इस केस में और भी बहुत सारे राज थे जो कि हमें अभी नहीं पता चले थे लेकिन बाद में पता चले थे। इस केस के बाद हमें डीवाईएसपी की लाश उसके के घर में मिलती है जो कि ये खुद में ही एक राज होता है और वो उस केस को दबाने के लिए ही उसे मारते हैं। यहाँ पर फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलना।